अनैतिक व्यापार का संगठित गिरोह चलाते हुए पाया गया है। बाहर से बुलाई गई 8 लड़कियां मिली हैं। मौके पर तलाशी के दौरान उनके कब्जे से मोबाइल प्राप्त हुआ है जिसमें बहुत सारी लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं। रीना सिंह विगत कई महीनों से इस प्रकार का उससे पूछताछ पर ये पाया गया कि वो अनैतिक व्यापार में, देह व्यापार में जुड़ी हुई थी और संगठित तौर पे इस गिरोह का संचालन खुद कर रही थी। संचालिका है धनवंती रावत उर्फ रीना सिंह और एक ग्राहक अमन शेख के विरुद्ध पीटा एक्ट के तहत स्मृतिनगर चौकी में एक अपराध कायम किया जा करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नजर छत्तीसगढ़। भिलाई के पौष इलाके नेहरू नगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बुटीक की आड़ में चल रहे एक सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने रैकेट चलाने वाली महिला सहित एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है, जबकि कई युवतियों से पूछताछ भी की गई है। जानकारी के अनुसार नेहरू नगर के एक साधारण से दिखने वाले बुटीक में लंबे समय से देह व्यापार का गौरव धंधा चल रहा था। पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद IUCAW और स्मृति नगर पुलिस चौकी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर छापा मारा। छापे के दौरान बुटीक संचालिका धनवंती को पुलिस ने हिरासत में लिया, जो इस पूरे रैकेट को संचालित कर रही थी। बताया जा रहा है कि यह रैकेट केवल स्थानीय स्तर पर सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों तक जुड़े हुए हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस रैकेट के लिए पश्चिम बंगाल से भी युवतियों को बुलाया जाता था। पूरे नेटवर्क को संचालित करने के लिए व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता था, जिनके माध्यम से ग्राहकों से संपर्क किया जाता था। कार्रवाई के दौरान मौके से मोबाइल फोन, नकदी और कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। छापे के दौरान वहां मौजूद 8 युवतियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। आज मुखबिर की सूचना पर दुर्ग पुलिस के द्वारा उप पुलिस अधीक्षक IUCAW श्री भारती मरकाम के नेतृत्व में स्मृतिनगर चौकी तथा महिला रक्षा टीम के सहयोग से अनैतिक व्यापार के संबंध में विद्या विहार जो स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र का इलाका है, वहाँ पे मकान नंबर 146/8 में एक महिला के द्वारा अनैतिक व्यापार की सूचना पर रेड कार्रवाई की गई है और रेड कार्रवाई के दौरान वहाँ पे अनैतिक व्यापार का संगठित गिरोह चलाते हुए पाया गया है, जिसमें संचालिका धनवंती रावत उर्फ रीना सिंह और उनके साथ एक मौके पे जो ग्राहक था जिसका नाम अमन शेख है, 25 वर्षीय व्यक्ति जो जयंती नगर मोहन नगर थाना क्षेत्र का निवासी है, उसको पकड़ा गया है। साथ में वहाँ पे बाहर से बुलाई गई 8 लड़कियाँ मिली हैं, जिनसे उक्त प्रकरण के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया जो संचालिका है धनवंती रावत उर्फ रीना सिंह और एक ग्राहक अमन शेख के विरुद्ध पीटा एक्ट के तहत स्मृतिनगर चौकी में एक अपराध कायम किया जा करके और उनको उस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। मौके पर तलाशी के दौरान उनके कब्जे से मोबाइल प्राप्त हुआ है जिसमें बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स हैं। वो लड़कियों का फ़ोटोग्राफ्स वो उसी मोबाइल से सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों को प्रोड्यूस करते थे और मोल भाव करके लड़कियों की सप्लाई करके और लड़कियों को वहाँ पे रख करके और ग्राहकों को बुला करके उनके साथ अनैतिक व्यापार करवाते थे। साथ में अनैतिक व्यापार में जो प्रयुक्त आपत्तिजनक सामग्री है वो भी बरामद हुई है और संपूर्ण कार्रवाई स्मृतिनगर चौकी में की जा करके। और सर, रीना का बैकग्राउंड क्या पता चलता है? पूर्व में कोई अपराध? रीना सिंह विगत कई महीनों से इस प्रकार का उससे पूछताछ पर ये पाया गया कि वो अनैतिक व्यापार में, देह व्यापार में जुड़ी हुई थी और संगठित तौर पे इस गिरोह का संचालन खुद कर रही थी। दिखावे के तौर पे उसके द्वारा सुपेला में खुशबू बुटीक सेंटर के नाम से एक कपड़े का दुकान चलाया जा रहा था, जो सिर्फ दिखावे के लिए था। बाकी विद्या विहार में वो किराए का मकान लेकर के यही लड़कियों को बाहर से बुलाती थी और अनैतिक व्यापार को अंजाम दे रही थी। कहाँ की थी? राज्य की थी या फिर अन्य राज्य की? इसकी कोई जो मौके से लड़कियां मिली हैं वो लड़कियां कुछ वेस्ट बंगाल की हैं और बाकी कुछ 3-4 लड़कियां जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की हैं। भिलाई के सबसे पॉश इलाके में से एक नेहरू नगर में इस तरह का अनैतिक कारोबार सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और आने वाले समय में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।